गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड में अब तक हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला पार्ट था भाषा और व्याकरण, दूसरा पार्ट था वर्ण विचार और तीसरा पार्ट था उच्चारण और वर्तनी। ये 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में, जो है पार्ट 4। ठीक है, तो संधि में क्या, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, ये सब हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं। ठीक है, संधि का इंग्लिश में संधि को कहते हैं ज्वाइनिंग, अर्थात जोड़ना। ठीक है, इन चित्रों में के नीचे दिए गए शब्द विद्यालय और हिमालय, ये जो चित्र दिए गए हैं इनमें शब्द है विद्यालय और हिमालय। ठीक है, ये दोनों शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द में विद्यालय का या तथा आलय का आ, दोनों ने मिलकर एक नया शब्द बनाया है। विद्यालय का या, इसमें आखिरी शब्द या और पहला शब्द है आ, इन दोनों ने मिलकर एक नया शब्द बनाया है जो कि बना है विद्यालय। ठीक है, दूसरे शब्दों में हिम का मा, इसमें हिम का मा और आलय का आ के मेल से एक नया शब्द बना है जो बनता है हिमालय। तो शब्दों के ऐसे मेल को ही संधि कहते हैं। इस तरह शब्दों को मिलाकर ही जो एक नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या है, मेल या योग। तो संधि 2 वर्णों के बीच होती है। इसकी हम परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि 2 वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन घटित होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे संधि विच्छेद के बारे में। संधि विच्छेद क्या है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का क्या अर्थ होता है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। जब संधि युक्त शब्दों को अलग करके पूर्व स्थिति में लाया जाता है, जैसे कि हमने ये बनाया विद्या और आलय, ये 2 शब्दों को मिलकर हमने विद्यालय बनाया, ये एक शब्द बना तो ये संधि कहलाई। अब विद्यालय को पुनः हम जब अलग अलग शब्द कर देंगे, विद्या को अलग कर देंगे, आलय को अलग कर देंगे, तो ये पुनः पूर्व वाली स्थिति में आ जाएगा, तो इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वेदांत को क्या है, वेद धन अंत, इसको हमने अलग अलग कर दिया, इसका विच्छेद कर दिया। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद हो गया। धर्मात्मा, धर्म और आत्मा, ये एक शब्द से 2 शब्द कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए, तो ये संधि विच्छेद हो जाता है। तो संधि करते समय हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि 2 शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द ही बने, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा ही शब्द बने। अगर किसी का अर्थ नहीं निकलता है तो वह संधि विच्छेद नहीं कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते और विसर्ग संधि के भी कोई भेद नहीं होते, सिर्फ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से, स्वर जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, स्वर संधि, स्वरों को मिलाना, स्वर को संधि करना। ठीक है, तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे राजा, राजा का अंतिम वर्ण क्या है? जा नहीं होगा, आ, इसमें कौन सा शब्द निकल रहा है? आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। ये दोनों स्वर हैं, आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? ए। तो राजा और इंद्र, इनको मिला के राजेंद्र। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, 2 स्वरों को मिलाकर हम जो संधि बनाते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा स्वर और दीर्घ मतलब बड़ा स्वर,
के आगे वही ह्रस्व या दीर्घ आता है। जो ह्रस्व या दीर्घ स्वर है उसके आगे वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटा आ है, बड़ा आ है, तो ये दोनों ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व मतलब छोटा। ठीक है, ये दोनों जब एक जैसे ही आए, इधर पे पहले वाले शब्द में भी छोटा आ है और दूसरे में भी छोटा आ है, तो ये दोनों मिलकर बड़ा हो जाता है। बड़ा मतलब दीर्घ, बड़ा हो जाता है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे एक छोटा आ है और एक बड़ा आ है, तो इन दोनों को मिला के भी दीर्घ हुआ। चाहे छोटा आ या बड़ा आ हो, या छोटा आ या छोटा आ हो, या बड़ा आ या छोटा आ हो, इन सबको मिलकर दीर्घ स्वर ही बनता है, अर्थात बड़ा आ ही बनता है। ऐसे ही ई में, इन दोनों में चाहे छोटी ई हो, पहले में छोटी ई हो और बड़े में अगर बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई होगी, और अगर दोनों में छोटी ई हो तो भी छोटी बड़ी ई ही होगी, अर्थात दोनों में दीर्घ स्वर ही होगा। ऐसे ही ऊ में ही होता है। ठीक है, आप ये देखिए, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हुआ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा हुआ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ हुआ, और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही हुआ। ये अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर ही बनेगा, दोनों स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर ही बनेगा, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, दूसरा है स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि क्या है? यदि आ और आ के आगे, जैसे ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, छोटा आ और बड़ा के आगे छोटी ई या बड़ी ई या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए तो इन्हें गुण संधि कहते हैं। आप शब्द देखकर ही पहचान सकते हैं कि पहले वाले इसमें छोटा आता है और दूसरे वाले में ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आए तो वो गुण संधि कहलाता है। जैसे आ ई बन के ए हो गया, आ और ऊ मिलके ओ हो गया, और आ और री मिलके अर हो गया। जैसे नरेंद्र, नरेश, महा और उत्सव मिलकर महोत्सव, सप्त और ऋषि मिलकर सप्तऋषि, तो ये गुण संधि हुई। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि में क्या है? पहले उसमें यदि आ और आ के आगे ए और ऐ आए, छोटा आ और बड़ा के आगे ए और ऐ आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए या ओ और औ हो जाता है, तो ये वृद्धि संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे लोक ऐषण, लोकेशण, परम ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, तथा एव, तथैव, महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, तो ये वृद्धि संधि हुई है, मतलब बड़ा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है उसमें। ठीक है, चौथा है यड़ संधि। यड़ संधि क्या है? इसमें यदि ह्रस्व स्वर अर्थात छोटा स्वर या दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, ऊ और री के आगे कोई असमान स्वर आए तो इन्हें छोटी ई, बड़ी ई, का या ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, का, वा और री का रा हो जाता है। ठीक है, जैसे अति अधिक, अति अधिक का होगा अत्यधिक, अति आवश्यक, अत्यावश्यक। देवी अर्पण, देव्य अर्पण, देवी आलय, देव्यालय। ठीक है, इसमें क्या है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, ऊ, री के आगे अगर कोई असमान स्वर आए तो ई, ऊ का या हो जाता है, ई और ऊ का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है, और री का रा हो जाता है। ठीक है, इसमें बदल जाता है शब्द। पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? यदि ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई असमान स्वर आए तो ये क्रमशः आए, आव, आव हो जाते हैं और आगे आने वाले स्वर में मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं। जैसे ए के साथ आ आया, ठीक है, तो ये आय हो जाएगा, आय हुआ, लेकिन ये जुड़ेगा कैसे? ए के रूप में, नेयन, नयन। ठीक है, ए और आय हो जाएगा, लेकिन ये मात्रा के रूप में जुड़ेगा तो ने अन मतलब अर्थात नयन, गे अन अर्थात गायन, पौ इत्र अर्थात पवित्र, नौ इक अर्थात नाविक, भौ उक अर्थात भावुक। तो ये स्वर संधि के भेद थे। अब व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन
तथा दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। पहले शब्द का जो होता है उसके अंत में व्यंजन हो और दूसरा शब्द जो होता है उसके आरंभ में स्वर हो, स्वर या व्यंजन हो, तो उनके बीच के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। पहले शब्द में स्वर ही होते हैं लेकिन दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो इन शब्दों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सच्चरित, इसमें पहले शब्द में भी व्यंजन है और दूसरे शब्द में भी व्यंजन है, तो ये सच्चरित हो गया। इसमें भी उत्लास, इसमें उत्ता क्या है, व्यंजन है, और ला क्या है, वो भी व्यंजन है। ठीक है, तो उत्लास है तो इसका उल्लास हो गया। जगत धन ईश, जगत पहले शब्द में क्या है, ता है, ये व्यंजन है, और दूसरे शब्द में क्या है, ई, ये स्वर है, तो व्यंजन और स्वर मिलके जगदीश हो गया, तो ये व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, ऐसे ही विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है, जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो। पहले शब्द में इसमें देखो सभी में विसर्ग लगे, विसर्ग का निशान क्या है, 2 बिंदी होती हैं। ठीक है, पहले शब्द में सभी में विसर्ग लगे हैं और दूसरे में स्वर या व्यंजन है, तो इन शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, संधि बनती है, वो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे निर्मल, निर्मल, नीरस, नीरस, प्रातःकाल, प्रातःकाल, दुर्बल, दुर्बल, नमस्ते, नमस्ते। ठीक है, ये थे संधि, संधि के भेद। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, आज हमने संधि के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, जो है पार्ट 5। ओके, तो ये आप पार्ट पूरा पढ़ेंगे और संधि को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।